है शिवाजी द ग्रैंड रेबल। इसको लिखने वाले बंदे का नाम है डेनिस किंग्सकियार्ड। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बंदा कौन था। ये बंदा, आप इस बुक को खोलोगे तो इसके बारे में बताया जाएगा कि डेनिस किंग्सकियार्ड वॉज अ सिविल सर्वेंट इन ब्रिटिश इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस वीर पुत्र की, जिसकी वजह से शायद से हम अपने मंदिरों में मूर्ति नहीं देख पाते, ब्राह्मण अपने सर पे चोटी नहीं देख पाते, ना अपनी जनेऊ देख पाते, और ना इस देश में हम भगवान का नाम ले पाते। ऐसे तो बहुत सारे वीर पुत्र रहे हैं, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, अनेक, लेकिन जिनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, जो बहुत मशहूर भी हैं और जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्वराज खड़ा करा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। दोस्तों, वैसे तो ऐसा शायद से ही कोई बंदा होगा जिसने छत्रपति शिवाजी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उनकी वीर गाथाएँ किस किस तरह और किस किस रूप में बताई जाती हैं, ये हर किसी को अलग अलग तरह से पता है। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, उनमें छत्रपति शिवाजी की महानताएं दिखाई जाती हैं। कोई किस तरीके से बताता है, कोई किस तरीके से बताता है, सारी कहानियाँ एक होती हैं, लेकिन पढ़ने वाला सोचता है कि अरे ये तो किसी हिंदू ने लिखी है, ये तो ज़्यादा तारीफ़ ही करेगा, अरे ये तो किसी मराठी ने लिखी है, ये तो ज़्यादा ही तारीफ़ करेगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब लेके आया हूँ जिसको सुनकर और पढ़कर आपको भी लगेगा कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शायद से कोई हुआ होगा। पूरी बुक के बारे में जानकारी लेने के लिए आप देखते रहिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिशांत कुमार, आप सभी का स्वागत है द हिंदू वैल्यूअर में। तो दोस्तों, इस बुक का नाम है शिवाजी द ग्रैंड रेबल। इसको लिखने वाले बंदे का नाम है डेनिस किंग्सकियार्ड। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बंदा कौन था। ये बंदा, आप इस बुक को खोलोगे तो इसके बारे में बताया जाएगा कि डेनिस किंग्सकियार्ड वॉज अ सिविल सर्वेंट इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब एक IAS ऑफिसर था, एक सिविल सर्वेंट था। जैसे कि आज हम देखते हैं कि DM की पोस्ट कितनी बड़ी होती है, उसी तरह उस टाइम पे, अंग्रेज़ों के टाइम पे, सबसे बड़ी पोस्ट जो मानी जाती थी वाइस रॉय के बाद, वो थी सिविल सर्वेंट की। आपने ज़रूर एक सिविल सर्वेंट का नाम सुना होगा, उसका नाम था एलन ऑक्टो ह्यूम, AO ह्यूम, जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी और उस कांग्रेस ने हमारा सत्यानाश करा था। ऐसे ही उसी तरह से ये बंदा भी, जिसने ये बुक लिखी है, डेनिस किंग्सकियार्ड, इस बंदे ने ये बुक लिखी और इस बुक में उसने सच बताया कि कितने महान थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी वजह से हम आज ये जो हम पूजा करते हैं मंदिरों में, और ये जितना आरती प्रसाद होता है, शायद से वो नहीं हो पाता। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये भगवान नहीं, लेकिन आज हमारे मंदिरों में भगवान इन्हीं की वजह से है। दोस्तों, मेरे को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना था। मैंने बुक्स ढूंढना चालू करा, बुक्स में इस बुक का भी नाम आया। मैंने और आगे स्क्रॉल करता गया। एक छत्रपति द ग्रैंड मराठा भी थी, बहुत सारी थी। मैंने देखा यार ये सब तो अभी लोगों ने लिखी हुई है, हिंदुओं ने लिखी हुई है। मैं चल भाई ठीक है, मतलब हल्का फुल्का। अब देखो भाई, हमको हमारे राजाओं पे, हमारे एंसेस्टर्स पे भाई गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है, लेकिन हमको ये भी तो देखना है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते थे। इस बुक के अंदर जब ये मैं पढ़ा ना, मेरे सही में कुछ जगह पे तो ऐसा था कि आंखों में से आंसू आ गए। ऐसी वीर गाथाएं लिखी हैं इसके अंदर। इस बुक के अंदर बताया गया है कि कैसे उन्होंने टाइगर फोर्ट लिया था, कैसे तानाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान दे दी। इस बुक में लिखा है कि कैसे प्रभु देश पांडे सिर्फ 300 लोगों के साथ 3000 लोगों से भिड़ गए थे। 3000 लोगों से भिड़ गए थे और फिर भी उन्होंने छत्रपति शिवाजी पे आंच नहीं आने दी थी। इस बुक में वो सारी गाथाएं लिखी हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी के साथ आगरा से अपने आप को छुड़ा के आए थे और फिर उन्होंने अपना जो मराठा साम्राज्य था वो खड़ा करा। ऐसी कई कहानियाँ इसके अंदर। मैं आपको इस बुक का रिव्यू देना चाहता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, ये बंदा
1905 1905 से लेके 1937 1937 तक जिंदा था। उसी बीच में इसने ये बुक लिखी। इस बुक के अंदर मैं आपको इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस बुक की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, जिसको पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था कि यार हमारे छत्रपति शिवाजी की कहानी सिर्फ इतनी महान है। इस बुक के अंदर इंट्रोडक्शन में ही सिर्फ ये लिखा हुआ है। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरे पे फोकस हो रहा है, हाँ ये देखो, ये वाली लाइन देखो आप, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में जो ब्रिटिश के सेना थे, जो अलाइड ट्रूप्स थी, वो लड़ रही थी और वो लड़ते लड़ते कभी कभी थक के हार मान जाती थी, क्यों होता था। तो ये बुक उनके लिए स्पेशल एडिशन में छापी गई और उन लोगों को दिया गया, उन सोल्जर्स को दिया गया कि आप इस बुक को पढ़िए। इस बुक के पढ़ने के बाद आप डिसाइड करिए आपको लड़ना है कि नहीं। और उन लोगों में इतना, ये बुक पढ़ने के बाद अलाइड पावर में जितने भी ट्रूप्स थे उनमें इतना जोश आ गया कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर जीत ली। वो जो थक के हार मान जाते थे वो शिवाजी की गाथाएं पढ़ते थे कि अरे शिवाजी महाराज ऐसे कर सकते तो हम क्यों नहीं। इस वीडियो में वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी बताई और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर की। औरंगज़ेब भी एक वाइन पीता था, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। इस पेज में लिखा हुआ है कि औरंगज़ेब भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, अपने आप को बोलता था कि मैं एकदम अल्लाह का पाक बंदा हूँ। इस बुक में लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कह रहा। इस बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी वाइफ और वो खुद भी वाइन पीते थे, मतलब शराब का वो सेवन करते थे, और वो बताता था कि मैंने नहीं करता। और ऐसी कई गाथाएं इस बुक में लिखी हुई हैं। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। अगर किसी को छत्रपति शिवाजी का महाराज को जानना है ना, ये बुक बहुत बढ़िया है। इस बुक को अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि कितने स्टार दूंगा 5 में से, इस बुक को मैं 5 में से, वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज को हम क्या ही स्टार दे सकते हैं, वो उनकी वजह से आज हम बोलने लायक है, तो उनको हम क्या ही स्टार दे सकते हैं। लेकिन इस बुक को मैं स्टार देना चाहूँगा तो 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। आप ये मत समझिए कि मैंने 1 स्टार काटा, 1 स्टार मैंने बस इसलिए काटा, आधा स्टार इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह है, जैसे वो अंग्रेज़ थे तो उनको बहुत सारी जगहों का नाम सही से लेना आता नहीं था, तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि कुछ फोर्ट्स का नाम अपने हिसाब से रख देते थे। तो कुछ फोर्ट्स का नाम उन्होंने अपने हिसाब से रख दिया, जो कि इसके इंट्रोडक्शन में मेंशन भी है। और दूसरा, अगर आधा स्टार इसलिए क्योंकि अगर इस बुक के अंदर अगर उन्होंने मैप्स दिए होते ना तो भाई मज़ा ही आ जाता। लेकिन फिर भी दिस इज़ वर्थ टू रीड। आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए और आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितने बहादुर लोग थे और आज हम लोग इनसे डर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। वैसे तो मैंने अपने 1-2 वीडियो में और बताया है कि जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए थे कि हमारी मदद कीजिए, हमको आज़ाद कराइए, तो हिटलर ने पता क्या कहा था तो सुभाष चंद्र बोस को कि तुम लोग पागल हो क्या, तुम मेरे से मदद मांगने आ रहे हो। अरे तुम जाओ अपने लोगों को, अपने हिंदुस्तानियों को बस ये बता दो कि छत्रपति शिवाजी कौन थे और उनकी पूरी कहानी बता दो, तुम्हारे लोग खुद अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देंगे। हिटलर की कहनी है, जो बंदा दुनिया पे राज करना चाहता था वो ये सोच रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन, आखिरी वाइसरॉय इंडिया का ब्रिटिश राज की तरफ से, उस बंदे ने ये कहा था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे यहाँ पैदा हुए थे, इंग्लैंड में पैदा हुए होते, तो तुम लोग तो पागल हो। हम लोग ना सिर्फ पूरे प्लैनेट पे कब्जा करते बल्कि पूरे यूनिवर्स पे कब्जा कर लेते। ये लॉर्ड माउंटबेटन के वर्ड्स हैं। बराक हुसैन ओबामा ने क्या कहा? बराक हुसैन ओबामा ने कहा है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे यहाँ अमेरिका में पैदा हुए होते तो हम उनके अपने यहाँ का उनको सूरज डिक्लेयर कर देते, मतलब इतनी बड़ी उनको पोजीशन दे देते। तो दोस्तों जिनके यहाँ ऐसा बंदा पैदा हुआ होगा ना, वो देश आज डरना नहीं चाहिए। हम इनकी संतानें हैं, हम इनके डिसेंडेंट्स हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम डर रहे हैं। अरे कहाँ लिखा है मेरे भाई कि इंडिया ने मतलब पहला कभी आक्रमण नहीं करा। मैं मानता हूँ कि इंडिया ने पहले आक्रमण नहीं करा, लेकिन इंडिया कभी चुप नहीं रहा। जब एक खुद बाहर से सेना एक हमला करने आती थी ना, तो इंडिया के राजा उसको वहीं पे रोक देते थे। ये नहीं देखते थे आज की सरकारों की तरह, कांग्रेस की तरह, कि पहले आप हम पे हमला करो, हम बच गए तो उसके बाद हम जवाबदेही करेंगे। हमारे महाभारत में, जो कि आज आप लोगों को सबको बताया जाता है कि महाभारत के अंदर लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म। हाँ सही है, लिखा है हमारे में अहिंसा परमो धर्म, की अहिंसा हमारे लिए सबसे पहला है। लेकिन ये आधी लाइन क्यों बता रहे हैं वो लोग?
पूरा श्लोक बताओ ना, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, धर्म के लिए हमेशा हिंसा करो। और जो लोग नहीं जानते कि धर्म क्या होता है, तो भाई तुम किस बात के हिंदू हो? अपना धर्म पहचानो। हिंदुज़म हमारा रिलीजन है, धर्म हमारा सनातन है। धर्म मतलब होता है हमारी ड्यूटी। एक राजा की ड्यूटी क्या होती है, एक बेटे की ड्यूटी क्या होती है, एक पति की ड्यूटी क्या होती है, एक पत्नी की ड्यूटी क्या होती है, एक माँ की ड्यूटी क्या होती है। इस बंदे ने अपना पूरा धर्म निभाया है। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा धर्म निभाया है। बप्पा रावल ने अपना पूरा धर्म निभाया है। राजा राजा चोला ने अपना पूरा धर्म निभाया है। नरेंद्र मोदी अपना पूरा धर्म निभा रहा है। अमित शाह अपना पूरा धर्म निभा रहा है। तुम लोग अपना धर्म कब निभाओगे? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक और शेयर कर देना। वीडियो नहीं अच्छी लगे ना भाई डिसलाइक कर दो, कमेंट में गालियां बक दो, चाहे बोल दो मेरे को मोदी भक्त, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन जो सच है ना भाई वो तो बोलना पड़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।